एक समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था हस्तिनापुर। उस राज्य में एक महान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। वह 5 भाइयों, जिन्हें पांडव कहा जाता था, और उनके 100 चचेरे भाइयों, जिन्हें कौरव कहा जाता था, के गुरु थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, जो सत्य और धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनका शांत और संयमित स्वभाव, साथ ही उनकी बुद्धिमत्ता, उन्हें अपने भाइयों के बीच एक सम्मानित नेता बनाती थी। भीम दूसरे सबसे बड़े पांडव थे। उन्हें अपनी अद्वितीय शक्ति, साहस और प्रबल वफादारी के लिए जाना जाता था। उनकी भूख भी एक किंवदंती थी, और उन्हें भोजन के प्रति अपने प्रेम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध किया जाता था। सख्त बाहरी स्वभाव के बावजूद भीम बेहद भावुक थे और अपने परिवार के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक थे। अर्जुन एक समर्पित और प्रतिभाशाली धनुर्धर थे, जो अपने प्रशिक्षण में खास योग्यता दिखाते थे। वे अनुशासित, ध्यान केंद्रित और युद्ध कला में निपुण बनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। अक्सर वे अपने साथियों से कौशल और मेहनत में आगे रहते थे। छोटी उम्र में ही अर्जुन ने कर्तव्य और विनम्रता का गहरा भाव दिखाया, जिससे उनके शिक्षक उनकी प्रशंसा करते थे और परिवार उन्हें बहुत स्नेह करता था। नकुल और सहदेव 5वें और 6ठे पांडव थे। नकुल तलवारबाजी में निपुण थे और सहदेव ज्योतिष व रणनीति में माहिर थे। दोनों अनुशासित और ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, अपनी महत्वाकांक्षा, शक्ति और पांडवों, खासकर भीम, से प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता था। गदा युद्ध में निपुण होने के बावजूद उसका अहंकार और ईर्ष्या उसकी क्षमताओं पर हावी हो जाते थे, क्योंकि वह धर्म के बजाय पांडवों को हराने पर ध्यान केंद्रित करता था। एक दोपहर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को तीरंदाजी की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। एक ऊंची शाखा पर रखी लकड़ी की चिड़िया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। शिष्य ध्यान से चुनौती के लिए तैयार हो गए। द्रोणाचार्य ने अपने सबसे बड़े शिष्य युधिष्ठिर की ओर मुड़कर पूछा, तुम वहां क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर धनुष हाथ में लिए आत्मविश्वास से बोले, मैं 10 आम के पेड़, 3 पीपल के पेड़ और उत्तर दिशा की तीसरी शाखा पर बैठी एक कोयल देख रहा हूं। द्रोणाचार्य का चेहरा स्थिर रहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी निराशा झलकने लगी। उन्होंने हाथ उठाकर युधिष्ठिर को निशाना साधने से रोक दिया। शांत स्वर में बोले, हट जाओ, यह जानते हुए कि युधिष्ठिर ने परीक्षा का असली उद्देश्य समझने में चूक कर दी थी। फिर द्रोणाचार्य भीम की ओर मुड़े और वही सवाल पूछा। भीम ने कहा कि वह सिर्फ उस पक्षी को देख रहा है। बस देखो, वह फलों का स्वाद ले रहा है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। द्रोणाचार्य निराश हुए और उसे एक तरफ हटने को कहा। फिर द्रोणाचार्य ने नकुल और सहदेव से पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। दोनों ने कहा, सब कुछ। उनके उत्तर से निराश द्रोणाचार्य ने उन्हें एक ओर हटने का संकेत दिया। यह स्पष्ट था कि वे भी परीक्षा का उद्देश्य नहीं समझ पाए। द्रोणाचार्य अर्जुन के पास गए और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, आंख, सिर्फ आंख, और कुछ नहीं। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, और पक्षी, पेड़, शाखाएं, क्या वो तुम्हें नहीं दिख रहे? अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी आंख सिर्फ पक्षी की आंख पर है आचार्य। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, छोड़ो बाण। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह तेजी से उड़ता हुआ सीधे पक्षी की आंख में लगा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। द्रोणाचार्य की आंखों में गर्व था और बाकी शिष्य हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को उदाहरण बनाकर शिष्यों से कहा कि पूर्ण एकाग्रता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।